अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर में ये बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के टाइप्स, उसकी यानी क्लासिफिकेशन हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री से कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो उसका जो डिफिनीशन है वो क्या होगा। बायोकेमिस्ट्री कौन से दो लफ्ज़ से मिलकर बनता है और ये बायोलॉजी का ब्रांच होगा, केमिस्ट्री का ब्रांच होगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बायो का मतलब है लाइफ यानी लिविंग, और केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ केमिकल्स यानी स्टडी ऑफ chemicals inside the body of livings या inside the body of cell, that is called biochemistry। इसकी डिफिनीशन हम डिस्कस करते हैं तो डिफिनीशन इसका इस तरह होगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसको हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बायोलॉजी में हम इसको शुमार करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर, composition, function, and chemical processes of molecules and compounds that are present in the bodies of living organism। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर यानी वो किस चीज़ से या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपोजिशन वो कौन कौन से एलिमेंट पे मुश्तमिल होंगे, उसका फंक्शन क्या होगा और किन तरीक़ों से ये तैयार होगा। तो इस किस्म के स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री हम जो स्टडी करते हैं तो वो हम बायोमॉलिक्यूल्स के या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का हम स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, those molecules from which living organisms are composed are known as biological molecules or biomolecules। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिस जिस यानी जिसको हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिससे सेल्स बनते हैं या हम कहते हैं कि सेल्स इस किस्म के मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होंगे, तो उसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम कहते हैं कि इसमें हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल तो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कंपोजिशन इसका इस तरह होगा। कंपोजिशन कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल बायो एलिमेंट्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ बायो एलिमेंट्स विच आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये चूँकि ज़्यादा वेल नोन एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर हम कहते हैं कि 99% ये एलिमेंट लिविंग सेल जो है ये इस किस्म के एलिमेंट पे मुश्तमिल होंगे, तो इसलिए हम इसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि एक होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी जिसमें हम कहते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और उसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन्स के एलिमेंट भी उसके साथ मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो हम कहते हैं कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर होगा। तो इसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स डिराइवेटिव्स, जिस तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इस तरह डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन डिराइवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन्स के जो डिराइवेटिव्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ एक्सेट्रा, ये किस्म के कंपाउंड इसमें शामिल हैं। अब सेल के जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, यानी कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें चेन फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसलिए हम कहते हैं, या आइसोमेरिज्म उसमें नहीं होती, तो इसलिए हम इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कहते हैं कि मेनली उसमें वाटर होगा और इसके अलावा कुछ मिनरल्स या आयंस जो है वो उसमें शामिल होंगे, जिस तरह सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है। ठीक है, तो इस तरह के मिनरल्स जो है खासकर इन द फॉर्म ऑफ आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। उम्मीद है आपको हमारा अगला लेक्चर जो है वो उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।